हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक हैं? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेंस मेकर फार्मूला, और इस फार्मूले से बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो हम लोगों के एग्जाम में आए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थिन लेंस, जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस था। इन लेंसों की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इमेज फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि रे डायग्राम के विषय में, कि किस तरीके से जो हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस है, सिंपल में इन्हें हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कहते हैं, इन लेंसों से जो लाइट रेज पास करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद उस लाइट रे का पाथ क्या होगा। तो जब हमें इस बात की जानकारी होगी तभी हम लेंस की सहायता से इमेज बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पाथ खींच लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मुन्ना ये है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो इस लेंस के पैरेलल इसका फोकस पॉइंट ये है। ठीक है, कहता है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वह फोकस से पास करेगी या फिर इट इज अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, या तो ये फोकस से पास करती हुई अपीयर होगी। किस लेंस के केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस पॉइंट है। और हमने यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ड्रॉ की है। जब इस लेंस से लाइट पास करती है तो लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है, और ये चूंकि लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है तो लाइट रेज को फैला देता है। और इस लाइट रेज का अगर पाथ हम पीछे बढ़ाएं तो ये जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस से अपीयर होती है वह इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस होता है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, दूसरे लाइट रेज के पाथ के विषय में अगर हम बात करें, हम लोगों ने ड्रॉ किया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस ऑफ द लेंस। क्योंकि इस लेंस के पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं और दोनों स्फेरिकल सरफेस हैं, इसीलिए इस लेंस के दो फोकस होते हैं, एक प्रिंसिपल फोकस, एक सेकेंड फोकस। तो कहता है अगर कोई लाइट रेज लेंस के फोकस से पास करते हुए लेंस पे आके गिरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद यह लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, या फिर इट इज अपीयर टू पास फ्रॉम, इट बिकम्स पैरेलल और इट इज अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, बेटा ये है फोकस,
कोई लाइट रे आपने इंसिडेंट कराया, कहां से? एक लाइट रे हम लोग इस लेंस के फोकस से पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब लाइट रे इस लेंस के फोकस से पास करेंगे, ये हो गया, ये है इस लेंस का फोकस पॉइंट। तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यह लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ओके। लेंस के फोकस से पास करने वाली इंसिडेंट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरी अगर बात करें, ये हो गया हमारा लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों ने ड्रा किया, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रेज अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है और वो सीधी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर जो होता है उस पे लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होने की वजह से उस लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता है। ये हम लोगों का हो गया बेटा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से भी अगर लाइट पास करती है तो इस लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं होता है और लाइट रेज सीधी चली जाती है। इन तीन लाइट रेज के पाथ के विषय में हमें पूरी जानकारी है कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज किस पॉइंट से होकर के पास करेंगे। इन्हीं लाइट रेज की सहायता से हम लोग डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाएंगे। यहां पे एक बात ध्यान रखने की होती है कि ऐसा नहीं कि केवल यही लाइट रेज आकर के लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज बनाती हैं। बहुत सारी बीम ऑफ लाइट आती है ऑब्जेक्ट से और रिफ्रैक्शन के बाद उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, लेकिन इन पॉइंटों से पास करने वाली लाइट रेज के पाथ की मुझे जानकारी है, हम सभी लोगों को होती है, लेकिन और दूसरे पॉइंटों से लाइट रिफ्रैक्ट पास करती है तो उसका पाथ क्या होगा ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसी वजह से जो डिजायर्ड पाथ है उसी का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, ओके। तो शुरू करते हैं इमेज बनाना किसकी सहायता से? कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से। बच्चों, दो लेंस हम लोगों के पास जो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसे हम लोगों ने बनाया था इमेज कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में, सेम उसी तरीके से जो इमेज हम लोगों को मिलेगी वो इमेज रियल और वर्चुअल हो सकती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे इमेज रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। बस एक ऐसी पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, तब ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनाता है। जबकि कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट का हमेशा जो इमेज बनाता है वो जो है वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इमेज बनाना। तो देखो बेटा, ये है हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, तब हम इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। आपने ये ड्रॉ किया ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये फोकस पॉइंट है। एक लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे,
जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वह लेंस के फोकस से होकर के पास करेगी। फोकस से पास करने वाली लाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। अब जो ये इमेज होगी, इस इमेज की क्वालिटी होगी, ये इमेज रियल होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, पॉइंट साइज की इमेज है ये, और पॉइंट साइज इमेज कहां बनी है, एट एफ पर बनी है। इसी तरीके से अगर आप कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट को पुट कर दें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, क्योंकि एफ और सी में एक दूसरे से इक्वल जो है डिस्टेंस पे होंगे, और आपने इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। मान लेते हैं हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से बनाएगा, एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होके जाएगी, लेंस के फोकस से होकर के पास करती है। और एक लाइट हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पे दोनों लाइटें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। ओके, अब इमेज कैसी है बेटा, इमेज है रियल है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इमेज ये है आपकी ए डैश बी डैश, ये इसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, स्मॉल इन साइज, और कहां बनी है, एफ और सी के बीच में, लाइज बिटवीन एफ एंड सी। इन दोनों के बीच में ये हमारी इमेज हमको नजर आएगी। इसी तरीके से अगर हम तीसरी इमेज बनाना चाहें, जब ऑब्जेक्ट हम लोगों की कहां है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखी है, तब ये कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरीके से बनाता है, ध्यान से देखिए। ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे रखी है लेंस के, एक लाइट रेज, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारी है ए बी, एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होके पास करती है, फोकस से होके पास करेगी, और दूसरी लाइट हम पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जहां ये दोनों लाइटें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इट मींस जो इमेज बनी है वह भी सी पर ही लाइट करेगी। ठीक है, इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी, इमेज ये भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, जो इसकी साइज होगी सेम साइज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज की होगी, और कहां बनेगी, एट सी पर बनेगी। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट
एंड सी के बीच में, एफ एंड सी के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी ये देखना है। तो हम लोगों ने ड्रा किया बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ये हम लोगों ने ड्रा किया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पुट किया है सी और एफ के बीच में। ये हो गई ऑब्जेक्ट ए बी। एक लाइट हम लोगों ने ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के फोकस से होकर के पास करता है। और एक लाइट हम लोगों ने ड्रा किया ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों लाइटें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी, ये दोनों लाइटें लेंस के एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी उसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये हो गई इमेज ए डैश बी डैश, ये था एफ, ये हो गया सी। अब ध्यान से देखिए जो इमेज बनी है वो कहां बनी है। इमेज हमारी जो है वो तो रियल है, इन्वर्टेड है। अब ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, लार्ज इन साइज है, लेकिन लाई कहां कर रही है, सी और इंफिनिटी के बीच में। लाइज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख दें तो जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। When object lies at F, then image formed at infinity. ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए बेटा, ऑब्जेक्ट लाइज एट F। इस केस में जो इमेज होगी वह हमारी इमेज कहां बनेगी, वह इमेज हमारी बनेगी इंफिनिटी पर बनेगी। ये हो गया F। आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, लाइट रे ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ, फोकस से लाइट पास की है, एक लाइट आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो ये दोनों लाइटें पैरेलल हो जाएंगी और एक दूसरे को बहुत दूर जा करके कट करेंगी। जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, और जो इमेज होगी वो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज इन साइज होगी और लाई कहां करेगी, एट इंफिनिटी पर बनेगी, है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं किसके बीच में, एफ एंड ओ के बीच में, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, तब कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसा बनाएगा यह हम लोग देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को बस केवल समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स चूंकि पूछे जाएंगे तो पोजीशन कहां होगी ऑब्जेक्ट की, ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे लेंस फार्मूले पे, है ना। ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट कहां पुट किया हम लोगों ने, एफ और ओ के बीच में। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। एक लाइट रे हम लोगों ने यहां पे खींची और लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास की है, फोकस से। और एक लाइट हम लोगों ने ड्रॉ की है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रेज
सीधी चली जाएगी। और जब इन लाइटों को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, देन दीज लाइट मीट्स एट ए पॉइंट, और जहां पे ये लाइटें एक दूसरे को मीट करेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, है ना। तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी आपकी। जो इमेज होगी, इमेज ये वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है। हेड ऊपर रहेगा और जो पैर है वो नीचे रहेगा। तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई, मैग्निफाइड होगी, इट मीन्स लार्ज मैग्निफिकेशन होगा। और कहां बनेगी? बिहाइंड द लेंस या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके, ये था कॉन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन। इसी तरीके से हम लोग कॉनकेव लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। कॉनकेव लेंस भी डिफरेंट पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वह फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होता है। दो सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो कॉनकेव लेंस उसकी इमेज फोकस पे बनाता है, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनाता है। जो इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको। अब हम लोग लेंस फार्मूले के यूज करने से पहले लेंस से रिलेटेड साइन कन्वेंशन सीखेंगे, है ना। क्योंकि लेंस फार्मूला हमने आपको लेंस मेकर फार्मूला पढ़ाया है, और लेंस मेकर फार्मूले से थिन लेंस फार्मूले की चर्चा की थी। तो जो हमारा लेंस फार्मूला है बेटा, वो किसके बीच में रिलेशन है? लेंस फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन focal length of the lens, lens formula, lens formula बेटा focal length और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तथा इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है ना। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। और फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूले से डिराइव किया था। यहां पे आप लोगों को ये देखना है कि लेंस जो इमेज बना रहा है, इमेज या तो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है या ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। तो इट मींस इमेज का मैग्निफिकेशन टर्म हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो होता है कौन? मैग्निफिकेशन। मींस जो इमेज बनी है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों की हाइट का रेशियो क्या है? इट मींस जो इमेज है वो कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट से हाइट में बड़ी है या छोटी है, ये आपको बताना होता है मैग्निफिकेशन से। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्निफिकेशन है और कॉनकेव लेंस में जो मैग्निफिकेशन है, कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन वेरी करता है, एक से छोटा भी होता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। और जबकि कॉनकेव लेंस में जो मैग्निफिकेशन है वह एक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन टर्म सबको क्लियर हो गया?
मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस जब आप फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स जो आपने लिखा है m इज इक्वल टू एच आई अपान एच ओ या इज इक्वल टू वी अपान यू, यहां से अगर v या u की वैल्यू लेंस फार्मूले से हम अगर पुट करें तो दो क्वांटिटी के बीच में हम जैसे v की वैल्यू रखना चाहें तो f और u के टर्म में राइट डाउन कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, या u की वैल्यू रखना चाहें यहां से तो f और v के टर्म में हम लोग मैग्निफिकेशन राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो f अपान f प्लस u, इट मीन्स अगर हम v की वैल्यू इस फार्मूले से इसमें पुट करेंगे तो जो फार्मूला हमें मैग्निफिकेशन का मिलेगा वो होगा f डिवाइडेड बाई f प्लस u, और अगर हम v के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा f माइनस v डिवाइडेड बाई f। तो ये था मैग्निफिकेशन जो हम लोगों ने लेंस में फाइंड आउट किया है, ठीक है बेटा। साइन जो u, v और f या रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस हमको यूज करना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं, समझते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की सहायता से हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है लेंस की, मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, इसको किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे ये यहां से पता चलता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास अगर बेटा कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप की इमेज बनाया था। एक मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज इस लेंस ने ए डैश बी डैश बनाई है, ये हमारी डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, है ना। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें क्या होता है कि सारी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो डिस्टेंस का मेजरमेंट हम ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। इट मींस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ओके, अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारी डिस्टेंस हम लोग निगेटिव लेते हैं। ये दिमाग में रखना पड़ेगा हम लोगों को। और जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उससे ऊपर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ हम लोग कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिए, इट मींस अगर हम इधर चलते हैं तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव साइन, इस साइड चले तो नेगेटिव साइन, अपवर्ड पॉजिटिव साइन, और नीचे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हो गया u और ये हो गया आपका v। इसी तरीके से यहाँ पे लेंस का फोकस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होगी वो f होगी। तो जरा आप जब इमेज रियल बनी है कॉन्वेक्स लेंस से तो वैल्यू पुट करिए आप सब इसकी। यहां मिलेगा u इज इक्वल टू, आप देखिए इस साइड है u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, v की वैल्यू राइट साइड इमेज बनी है माइनस साइन के साथ लिखेंगे। v की वैल्यू अगर रखें तो वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। मैग्निफिकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव साइन है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइन है तो माइनस डिवाइडेड आएगा। इट मींस मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव होगा। ठीक है, ये कब है? जब इमेज आपकी रियल बनी है। एक केस ऐसा रहता है इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है कॉन्वेक्स लेंस के। तो वर्चुअल के केस में u हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा निगेटिव, v हमारा हो जाता है निगेटिव,
लेकिन फोकल लेंथ लेंस की अब भी पॉजिटिव रहती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइन के साथ, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव साइन के साथ, और मैग्निफिकेशन हम लोगों का जो फार्मूला आएगा HI/HO, V दो U की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन के साथ इस केस में आ जाता है। ठीक है, और यही बात अगर कॉन्केव लेंस हम लोगों के पास है, तो कॉन्केव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपकी ए बी यहां पे है और इमेज बनेगी ए डैश बी डैश यहां पे, तो यहां पे u की वैल्यू आपको निगेटिव रखनी है, v की वैल्यू आप पॉजिटिव रखेंगे। v जो है आपका इमेज यहां है बेटा ए डैश बी डैश, तो v की वैल्यू भी आपकी निगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी आपकी निगेटिव होगी, HO जो होगा वो पॉजिटिव होगा, HI निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये किसके केस में होगा? कॉन्केव लेंस के केस में होगा। ये था साइन कन्वेंशन। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की डिफरेंट पोजीशन पे और रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी मैग्नीफाइड है कितनी नहीं है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना होगा। एक चीज हम लोगों ने यहां पे जब इमेज फॉर्मेशन देखा तो उसमें ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर लेंस के नजदीक आती है तो जो इमेज होती है वो लेंस से उतनी ही दूर जाती है। एक बार हमारे एग्जाम में पूछा गया था कि जो वेलोसिटी है इमेज की दूर जाने की और ऑब्जेक्ट के लेंस के नजदीक आने की, दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग लेंस की पावर, लेंस की कटिंग, लेंस की सिल्वरिंग को समझेंगे, फिर इन टॉपिकों से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां देखिए VI इज इक्वल टू होता है F/F प्लस U का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कमिंग टूवर्ड्स द लेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इमेज गोइंग अवे फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू F/F प्लस U का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से यहां मल्टीप्लाई कर देते तो ये पाते हैं कि कितनी तेजी से इमेज लेंस से दूर जा रही होती है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोगों के एग्जाम में इससे पूछा गया था, तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, VI इज इक्वल टू F/F प्लस U का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई VU। ओके, लेंस पे इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि लेंस को अगर हम लोग काटते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है। दूसरी चीज, लेंस के किसी एक सरफेस को हम अगर सिल्वर्ड कर देते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ पे क्या चेंज हमको मिलेगा, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा लेंस है, लेंस जिससे हम लोगों ने इमेज बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है ना, पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है। एक्चुअली लेंस की जो पावर होती है वो ये होती है कि वह किसी ऑब्जेक्ट की
कितने टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट कितना आई के क्लोज स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके लिए हम लोग लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं। इट इज द inverse of focal length of a lens, है ना। किसी लेंस की जो पावर होती है वह फोकल लेंथ के इनवर्स के बराबर होती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो लेंस की फोकल लेंथ है वो मीटर में ली जाए, प्रोवाइडेड दैट द फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। और अगर आप इसको मीटर ना लिख करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा और तब फोकल लेंथ आप लेंस की सेंटीमीटर में लिखेंगे। जो पावर की यूनिट होती है उस यूनिट को हम लोग कहते हैं पर मीटर, या फिर इसी को डायोप्टर के नाम से भी जाना जाता है, डायोप्टर सिंबल कैपिटल डी। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस होती है, फोकस डिस्टेंस, फोकल लेंथ, वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव साइड के साथ, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। इसीलिए कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव। फोकल लेंथ और पावर लेंस के दोनों में जो रिलेशन है वो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव, जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर नेगेटिव है। क्लियर? अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारे पास लेंस है, अगर हम लेंस को बीच से कट कर दें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, तो लेंस की फोकल लेंथ और लेंस की पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, इस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है? It means cutting of a lens। बेटा अगर हम लोग लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दे या वर्टिकली कट कर दे तो क्या इफेक्ट आएगा लेंस पे, है ना। ध्यान से देखो, ये हम लोगों के पास है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम वर्टिकली कट करते हैं तो इस कॉन्वेक्स लेंस की पहले तो फोकल लेंथ कितनी है, एफ है, लेंस की जो पावर है वो पी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके पास अब दो लेंस मिले, एक ये हो गया और दूसरा आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स ये हो गया। तो ये जो दोनों अलग अलग पार्ट आपने यहाँ पे किए हैं, इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो 2f हो जाएगी। फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है। तो दोनों पार्टों की फोकल लेंथ 2 हो जाएगी, और जो पावर होगा इस पार्ट का क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात अगर हम समझे, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम हॉरिजॉन्टली काटें और दो पार्टों में काट दें, तो जो दो पार्ट हमने इसको कट किए हैं
ये ए हो गया और दूसरा इसका पार्ट ये हो गया। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो एफ थी, पावर इसकी क्या थी, पी थी। तो कट करने के बाद जो हमें लेंस मिले हैं, इनकी फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन होगा, फोकल लेंथ वही होगी, लेंस की पावर भी वही होगी, लेकिन एक चीज ये होगी, लेंस की जो इंटेंसिटी इमेज बनाने की होगी वो कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी यहां पे क्या होती है, डिक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? कटिंग ऑफ लेंसेज क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। ध्यान से देखते चलिए। combination of lenses, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की क्या बात करता है, कहता है कि अगर हमारे पास दो लेंस हों और कोएक्सियली रखे हों, दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे हों, तो इन दोनों लेंसेज की जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो दोनों लेंसों की फोकल लेंथ से किस तरीके से रिलेटेड होगी। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, ये कॉन्वेक्स लेंस से L1 है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस L2 है। दोनों लेंस एक दूसरे से कोएक्सियली रखे हुए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो ध्यान से देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये दोनों लेंस का बिहेवियर एज ए सिंगल लेंस होता है। अगर पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2 है और इस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ f है, तो इस f1 और f2 के बीच में रिलेशन होता है, वो रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इट मीन्स अगर दो लेंस कांटेक्ट में हैं तो दोनों लेंस की जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वह उन लेंसों की फोकल लेंथ से इस तरीके से रिलेटेड होगी कि जो प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सेम अगर दो लेंस ना होकर के आपके पास कई लेंसेज हो तो आप उन लेंसों की फोकल लेंथ इसी तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे, प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 और आपको 1/f की वैल्यू मिल जाएगी, जहां से आप f की वैल्यू इन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सेम फॉर मल्टीपल लेंस, जो हमें कंबाइंड फोकल लेंथ लेंसों पे मिलेगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, जितने भी लेंस कांटेक्ट में होंगे। दूसरी बात, अगर ये दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, इन दोनों लेंसों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तब कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि जो ये वाला आपका लेंस है वो f1 फोकल लेंथ है और दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ आपके पास f2 है। दोनों लेंस आपने एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब इन दोनों लेंसेज की जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी, इस केस में अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2 के बराबर होगी। ओके,
व्हाट इज द कंबाइंड फोकल लेंथ? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। ठीक है बेटा, इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूले से रिलेटेड। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, आ जाइए न्यूमेरिकल्स पे। एक न्यूमेरिकल जो हम लोगों के एग्जाम में आया है, सीधा सा न्यूमेरिकल है, उसको ध्यान से देखिए। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर produces an image half the size of the real object, half the size of the real object. The distance of the real object is, the distance of the real object is, ऑप्शन दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है? ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेज एन इमेज हाफ द साइज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनी है दोनों में रिलेशन क्या है दिया है, गिवन है। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। दिया है HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई U होता है, और यहां पे क्वेश्चन में रखा है V डिवाइडेड बाई U, जो हमारी वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की हाइट की 2 टाइम्स है, क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से आधा है। तो V और U की वैल्यू रखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहां से V और U के बीच में क्या रिलेशन आपको मिलेगा? V की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी -U डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आप यही फार्मूले में रख दीजिए। फ्रॉम लेंस फार्मूला, जब लेंस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u रखेंगे। जो वेरिएबल्स होता है उसकी वैल्यू हम लोगों को रखनी पड़ती है। फोकल लेंथ लेंस की कितनी है? 20 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ निगेटिव रखेंगे। -20 इज इक्वल टू 1/b, v की वैल्यू आपको रखनी है -u डिवाइडेड बाई 2 और -1/u आप रखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। -1/20 इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 2/u हो जाएगा, 1/u है तो -3 डिवाइडेड बाई u हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस माइनस आप क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 2 जा, कहाँ गलत हो गया बेटा?
ध्यान से देख लीजिए। वैल्यू आप साइन रखनी है ना, ठीक है। जो ये वैल्यू आपने यहां पे रखी है, एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिए, v डिवाइडेड बाई u मैग्निफिकेशन आपका है ये, तो मैग्निफिकेशन जब यहां पे वैल्यू आप रखेंगे तो माइनस यू ऑफ v इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई 2, v के जगह पे आप u डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई u माइनस 1 अपान u, तो हो जाएगा माइनस 1 अपान u की जगह पे ये u की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 सेंटीमीटर का ऑप्शन ये वाला बी सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात सबको क्लियर हो गई? हमने आप लोगों को बताया भी था, कॉन्केव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हम पॉजिटिव रखते हैं, हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, एच आई अपान एच ओ बी अपान यू इक्वल 1/2, बी इक्वल टू यू अपान 2, 1 अपान एच इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। वैल्यू आपने पुट किया और यू की वैल्यू आप फाइंड आउट किए 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, बात क्लियर हो गई? शाबाश। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट is placed on the axis of a convex lens, on the axis of a convex lens, its image is formed, its image is formed at 80 centimeter from the object, from the object. The magnification is 3, दिया है the magnification is 3. The focal length of the lens is, the focal length of lens is, लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी इसको आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन दे रखा है बेटा, पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 40 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन हम लोगों के पास है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से सवाल पढ़ लीजिए। गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 80 सेंटीमीटर है और मैग्निफिकेशन इसका दे रखा है 3 टाइम्स। फोकल लेंथ लेंस की कितनी होगी ये आपको बताना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, दिया क्या है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है v डिवाइडेड बाई u, और यहां पे जो वैल्यू दिया है कि मैग्निफिकेशन कितना है वो 3 है। इट मींस हम लोगों को v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3u मिल जाएगा। m के जगह पे हम 3 रखेंगे तो वैल्यू पाएंगे कितना, 3
u हमको मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इमेज जो बनी है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। इट मीन्स u और v की वैल्यू जो है दोनों को जब जोड़ा जाता है u प्लस v इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। ठीक है, तो v बराबर अगर 3u है वैल्यू रख लीजिए, तो u प्लस 3u इज इक्वल टू 80। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये 4u हो जाएगा और u बराबर आप मिला हम लोगों को कितना 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से अब इमेज डिस्टेंस लिखनी होगी, तो 20 यहां पे रखेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स u हमारा रखा है 20 सेंटीमीटर पे और v की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस के। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंस की फोकल लेंथ। तो लेंस फार्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u वैल्यू पुट करिए, तो 1/, हो जाएगा 60 माइनस 1/20 है ना, ये प्लस हो जाएगा तो 1/60 प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम अगर आप कंसीडर करते हैं तो कितनी वैल्यू पा जाएंगे, बोलिए 60, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 60। यहां से f की वैल्यू निकालना होगा बेटा, f इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी वो कितना होगी 15 सेंटीमीटर। आप सभी लोगों को लेंस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा। कल की जो टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे वो सिल्वरिंग ऑफ द लेंस और लेंस के कॉम्बिनेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।